जय हिंद दोस्तों। मैं आज एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पीछे के एक दो क्लास छूट गए थे, लेकिन आज से फिर कंटिन्यू चलेगा। और आज देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ में अच्छे तरीके से इसको कैसे हम इस चैप्टर का सवाल बनाएंगे आसानी तरीके से। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं थियोरी थोड़ा मोड़ा, उसके बाद से एग्जाम्पल पे आएंगे। ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल से। तो पहले थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर इसको देखते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एचसीएफ हम किसी संख्या का कैसे निकालेंगे। जैसे अगर हम दे देते हैं कोई संख्या 2, 4, 8, 10, 12। एचसीएफ मतलब क्या हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हम इन सभी संख्याओं से एक ऐसी संख्या कॉमन लेंगे, यानी कॉमन दिया यानी कोई ना कोई ऐसी संख्या जो कॉमन होगी, जो क्या करेगी, इन सभी संख्याओं को पूरी क्या करेगी, विभाजित करेगी। यानी एचसीएफ उसे हम बोलेंगे कि यानी अगर 2-3 संख्याएं दी हुई हों, उनमें से किसी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या का चयन करेंगे जो क्या करेगी, इन सभी संख्याओं को पूरा विभाजित करेगी। ठीक, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए कई तरीके हैं। या तो सबसे पहला पुराना अपना मेथड है क्या कि गुणनखंड विधि से। जैसे सबका अलग अलग देख लेते हैं गुणनखंड करके। इसका करेंगे तो 2 गुणे 1, इसका करेंगे तो 2 गुणे 2, इसका करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 10 का करेंगे तो 2 गुणे 5, और 12 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि हम इनमें से ऐसी संख्या का चयन करेंगे जो क्या करूं, जो संख्या सभी में कॉमन हो। क्या हो? सभी संख्याएं मैंने ऐसी संख्या का चयन करेंगे जो क्या हो, जो सब में कॉमन हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका चयन करें। जैसे 2 देखते हैं, 2 का 2 इसमें मैक्सिमम, इसमें अधिक बार, इसमें एक बार है, तो इसमें भी हम क्या करें, एक ही बार लेंगे। सबसे पहले देखें सबसे ज्यादा बार तो इसमें है, लेकिन इसमें 3 बार है, लेकिन इसमें क्या है, 2 बार है। तो कॉमन मतलब सब में तो कॉमन नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो अधिकतम बार जिसमें कॉमन होगा उसी को लेंगे। यानी इसमें 2 क्या है, 2 इसमें एक ही बार है, तो हम 2 को क्या करेंगे, बस एक ही बार ले पाएंगे। अब एक तो सब में रहेगा। उसके बाद से देखते हैं इसमें 5 है, लेकिन 5 बस इसी में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो इसको हम लेंगे ही नहीं। और क्या बच रहा है, एक 3, तो 3 भी और अन्य किसी में नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये भी कॉमन किसी में नहीं हो पाएगा। तो हमारा 2 क्या होगा, 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो क्या होगा, इन सभी में अब हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। यानी हाईएस्ट फैक्टर 2 ऐसी संख्या होगी जो क्या करेगी, इन सभी संख्याओं को पूरा विभाजित करेगी। यानी एचसीएफ हम उसे बोलेंगे जो क्या ऐसी संख्या जो सभी में क्या हो, कॉमन हो, उसी को हम बड़ी से बड़ी संख्या उसी को लेंगे। अब देखते हैं जब अगर इसी का हम कहे कि ये तो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ये हमारा हो गया एचसीएफ। अगर हम कहें कि इसी का एलसीएम निकालें, तो एलसीएम हम लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कम से कम किसी न किसी में हो वो। यानी कम से कम का मतलब क्या हुआ, जैसे इधर देख लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ये तो हो गया हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? एलसीएम का मतलब क्या हो गया, एलसीएम यानी ऐसी संख्या जो क्या हो, कम से कम इन सब में कॉमन हो। कम से कम अधिकतम बार होगी तो उसको भी लेंगे, और कम से कम होगा उसको भी लेंगे। लेकिन जैसे इसमें 2 क्या है, मैक्सिमम बार किसमें है, मैक्सिमम 2 इसमें है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 मैक्सिमम से। उसके बाद से 5 है तो इसको भी लेंगे, और एक 3 बच रहा है तो क्या करेंगे, इसको भी लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, यानी जो संख्या सब में क्या हो, सब में कॉमन हो हमारी, हम उसको क्या करेंगे, उन सब में से सबको ले लेंगे। तो यानी इस तरह से हमारा क्या रहा है, इसमें से 2 एक बार है तो इसको नहीं लेंगे। देखेंगे सर्वाधिक बार किसमें है, तो जिसमें सर्वाधिक बार है उसको लेंगे,
तो 2 इसमें सर्वाधिक बार, तो 3 बार है तो 3 बार इसको ले लिए, फिर 5 एक बार है तो 5 को एक बार, और यहाँ पे 3 बच रहा है तो 3 को एक बार, यानी 2 दूना के 4 दूना के 8 5 40, 40 क्या 120, हमारा एलसीएम क्या हो गया 120। ठीक है, जैसे दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा कैसे लेंगे, जैसे अगर बड़ी बड़ी संख्या दे दे, जैसे 16 54 72 और 108, 16 54 72 और 108, इसमें क्या करेंगे, जैसे अगर एचसीएफ, सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ यानी एचसीएफ क्या करेंगे, इसका भी हम गुणनखंड ऐसे ही करें, जैसे वो साइड में नहीं करें, यहीं पे हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसका क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 54 का क्या करेंगे ना, 54 होता है, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18 18 3 54, 72 का 2 दूनी के 4 4 3 12 3 36, 36 दूना को 72, 2 दूना के 4 दूना का 8 इसलिए कि 24 3 72, और इसका करेंगे तो 12 नंबर 108, यानी 2 दूना के 4 3 12 और नंबर 108, यानी हो गया, इतना तो हो गया। तो इस तरह से तो हम इसका फैक्टर निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब एचसीएफ का मतलब क्या होगा, हम देखेंगे न्यूनतम बार किसमें है, न्यूनतम, यानी जैसे हाईएस्ट बोला तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यूनतम सबसे कम कोई संख्या किस वाले में है तो उसको न्यूनतम वाले करेंगे। तो इसमें तो चाहे मैक्सिमम को छोड़ देंगे, न्यूनतम किस में है 2, यानी न्यूनतम बार इसमें है, पहले 2 को देखेंगे, जैसे 2 है 3 है और बस 2 ही 3 है, तो 2 तो हमारा 1 हो गया, क्योंकि इसमें 2 हमारा सिर्फ एक ही बार है। अब देखेंगे 3 को, तो 3 इसमें तो 3 बार है, इसमें 2 बार है और इसमें 3 बार है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें 3 तो एक भी बार नहीं है, यानी जब इसमें नहीं है तो इसको हम लेंगे ही नहीं, यानी और हमारा कोई फैक्टर नहीं बन पा रहा है। हम उसी को लेंगे जो क्या है कम से कम किसी न किसी एक में हो, उसी को हम क्या करेंगे, उसी को हम लेंगे। तो 2 तो हमारा आ रहा है सब में, लेकिन 2 इसमें एक ही बार आ रहा है, और मैक्सिमम को हम लेंगे मिनिमम बार जिसमें कम से कम एक बार आया हो, या कम से कम 2 बार, जितनी बार आया लेकिन सब में बराबर बराबर आए। तो इसमें तो हमारा एक ही बार आ रहा है, ठीक, इसमें हमारा 2 एक बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ, लेकिन जब एक बार आ गया तो इसको ले लिए। अब देखेंगे 3 को, लेकिन 3 इसमें इन तीनों में है लेकिन इस वाले में नहीं है, तो हम 3 को नहीं लेंगे। तो हमारा इस तरह से एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। अगर इसका बोला जाए कि एलसीएम कितना होगा, एलसीएम यानी इसमें अब एलसीएम का कहेगा, तो अगर एचसीएफ बोला तो हम जो सबसे कम से कम बार जिसमें होगा तो उसको हमने ले लिया एचसीएफ में। अब एलसीएम में क्या करेंगे, जिसमें मैक्सिमम बार हो, मैक्सिमम बार मतलब सबसे पहले 2 है, तो 2 मैक्सिमम बार किसमें है, इसमें 1 2 3 4 बार इसमें है, इसमें 3 बार इसमें 2 बार, तो ये 4 बार इसमें, तो इसको ले लिए 2 2 दूना को 4 दूना को 8 दूना के 16, ये हो गया। अब देखेंगे, अब 3 मैक्सिमम बार किसमें है, तो 3 इसमें भी 3 बार है, इसमें 2 बार, इसमें भी 3 बार, यानी मैक्सिमम कितनी बार है 3 बार, तो उन सभी को ले लेंगे 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना के 16 48 48 और नंबर कितना हो जाएगा 48 नंबर 9 72 और 9 चौक 36 36 है 43, यानी कितना हो गया 432। गुणा करके एक बार देख लीजिए, यानी एचसीएफ और एलसीएम का मतलब ये हुआ कि हम पहले उनका फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद कम से कम वाली पहले एचसीएफ में लेंगे, कम से कम वाली जिसमें होगा उसको ले लेंगे, तो ये हमारे एचसीएफ हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो मैक्सिमम बार वाली जिसमें होगी, जिसमें जो संख्या मैक्सिमम बार होगी अधिकतम बार जिसमें, तो उसको सभी को उतारेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे कि जो उसके बाद से जो और अगली संख्या बच रही है फिर उसको हम लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। और जैसे अगर आ जाता है अंशों में, इस तरह से संख्या में होगी, और जब अब आता है अंशों में, जैसे कि 2/5 3/5
3 बटे में इसको 16, 2 बटा में 15। इसको इससे पूछता है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ। तो इसको सीधे सीधे कैसे निकालेंगे, जैसे अगर एलसीएम पूछेगा तो हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा कि अंशों का एलसीएम मतलब लॉसअप और बटा में। अब यहाँ पे देखते हैं जब अंशों का निकालना रहेगा और जैसे इस तरह का जब एलसीएम कहेगा, जैसे इनका बोलेगा कि एलसीएम क्या होगा, जैसे 2/5, 3/16 और 2/15 का। तो जब एलसीएम कहेगा तो ऊपर क्या करेंगे, ऊपर सब अंशों का क्या करेंगे, यानी 2, 3, 2 का क्या करेंगे लॉसअप, और जो 5, 16 और 15 है इसका क्या करेंगे हरों का मसअप। अब उसी तरह से जब एचसीएफ पूछेगा, जब एचसीएफ पूछेगा तो अंशों का मसअप और हरों का लॉसअप कैसे करेंगे। अब जैसे अगर कहेगा कि 2, अब जैसे अंशों का लॉसअप मतलब क्या होगा, यानी 2, 3, 2 का लॉसअप, ठीक। और हरों का मतलब क्या होगा 5, 16 और 15, यानी 5 क्या हो गया 5, 16 और 15 का मौसम। अब उसी तरह से जब कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए, यानी बस मतलब जब एलसीएम कहेगा तो ऊपर एलसीएम रहेगा और एचसीएफ कहेगा तो ऊपर एचसीएफ रहेगा, यानी 2, 3, 2, 2, 3, 2 का मौसम। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, जब मौसम है तो ऊपर मौसम, ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा 5, 16 और 15 का मौसम। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर जब कहेगा मतलब एचसीएम निकालने के लिए तो ऊपर का यानी एचसीएम तो लॉसअप लघुत्तम समप्रवर्तक जैसे होता है ना, तो एलसीएम यानी जब कहेगा तो ऊपर अंशों का क्या होगा लॉसअप और हरों का मौसअप। और जब एचसीएफ कहेगा मतलब मौसअप निकालेंगे तो अंशों का मौसअप और हरों का लॉसअप। अब 2, 3, 2 का लॉसअप क्या हो जाएगा, यानी 2, 3, 2 का करेंगे तो क्या इसमें 2 बार, एक बार लेंगे और एक बार 3 है, यानी 2, 3 कितना हो जाएगा 6 और बटे में 5, 16 और 15। अब 5, 16, 15 को जैसे यहाँ पे निकालते हैं 5 का क्या होगा 5 गुणे 1, 16 के क्या जैसे इसका तो 4 गुणे 4 कर लेते हैं, और 15 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 5। अब इसमें देखते हैं कौन सी संख्या कॉमन है, तो इसमें 5 है तो 5 इसमें नहीं है तो 5 तो नहीं लेंगे, फिर 1 बचाते हैं तो, और उसके बाद से कोई मतलब इसमें क्या है कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सब में क्या हो कॉमन हो। तो जब सब में कोई कॉमन नहीं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1, यानी फाइनल रूप से कितना आ जा रहा है हमारा 6। जब किसी भी संख्या का कोई कॉमन नहीं होगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब 6 मतलब इसका कितना होगा 1, तो 6 में 1 से भाग करेंगे तो 6 आ गया। अब उसी तरह से अब आ गया अंशों का। अब इसका जब मौसम पकड़ेगा तो 2, 3, 2 का मौसम कितना हो जाएगा 2 और 3। अब 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। तो जब यहाँ पे और कोई संख्या कॉमन नहीं हो पा रहा है जैसे, तो इसमें क्या इसका मौसम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 5, 16, 15, अब 5, 16, 15 का यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉस, यहाँ पे लॉस होगा, यानी 5, 16, 15 का लॉस निकालेंगे तो कितना होगा, यानी सर्वाधिक बार क्या है एक बार 5 है तो 5 तो ले लेंगे, एक ही बार है तो 5 एक बार ले लिए। अब यहाँ पे 4 2 बार है तो 4 को 2 बार लेंगे, और एक बार क्या है 3 है तो एक बार इसको भी लेंगे, यानी 5 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3, यानी और कोई संख्या नहीं है, यानी इसका लॉसअप कितना हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 4 गुणे यानी 5 20 और 12, यानी कितना हो जाएगा 240। और 240 ऊपर क्या है 1, यानी 1 बटे में कितना हो गया 240। यानी जब एलसीएम जैसे अगर अंशों और जैसे बटे में रहेगा भिन्न में, तो जब भिन्न में रहेगा तो एलसीएम निकालेंगे अंशों का लॉस बटा में हरों का मौस, और एचसीएफ कहेगा तो अंशों का मौस बटा में हरों का लॉस। अब इस तरह से निकालेंगे। अब जैसे जैसे अब देखते हैं आगे, ये तो हो गया अपना। अब इससे ज़्यादा उदाहरण नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब जैसे इसमें आता है, इसको मिटा देते हैं, दशमलव का फिर या फिर ऐसे आता है कि
6 ए स्क्वायर बी क्यूब सी, फिर 12 ए की घात 6 बी की घात 5 सी की घात 2, फिर यहाँ पे 18 ए की घात ए की घात 7 का और बी की घात 3 और सी की घात 5। अब इस तरह से पूछता है कि इनका लॉसा या तो लॉसा या फिर मौसम, इनका लॉसा और मौसम क्या होगा। अब इनका हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो संख्या है, जैसे नंबर में, जैसे ए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18, तो जब इसका लॉसा निकालेंगे तो पहले 6, 12 और 18 का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो 6, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, यानी लॉसा, इसका लॉसा कितना होगा हमारा, यानी इस एलसीएम निकालने के लिए जैसे यहाँ पे 6 कॉमन है तो 6 ले लेंगे, 12, अब यहाँ पे तो 6 हो गया, 6 एकम 6, अब 12 बनाने के इस 6 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो 6 दूना को 12 हो गया। और 18 बनाने के लिए अब यहाँ पे हमको 18 चाहिए लॉसा में, 18 बनाने के यहाँ पे 6 है, अब 6 में किससे, या 6 दूना को 12, 12 के पहाड़े में तो आता नहीं है 18, 6 के पहाड़े में आता है, तो 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे 3 से और गुणा कर देंगे, यानी अब इसका क्या होगा, यानी ये ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी 6, 12 और 18 से विभाजित हो जाएगी, यानी इसका लॉसा कितना होगा, 6 दूना को 12 तिया 36, 6 दूना को 12 तिया 36, यानी इसका लॉसा तो कितना हो गया 36। ठीक, अब देखेंगे इसमें, अब ए बी पहले क्या करेंगे, ए का देखेंगे, यानी ए उसको लेंगे जो सर्वाधिक बार हो, यानी सर्वाधिक बार इसमें क्या, इसमें ए 2 बार है, यहाँ पे 6 बार है, यहाँ पे 7 बार है, तो जो सर्वाधिक बार है उसको हम क्या करेंगे, उसको ले लेंगे, तो सर्वाधिक बार यहाँ पे 7 बार है तो इसको ले लेंगे। अब फिर देखेंगे बी का, बी सबसे अधिक इसमें यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 5 बार है और यहाँ पे 3 बार, तो यहाँ पे 5 बार सर्वाधिक है तो इसको हम ले लेंगे बी 5 बार। अब आता है सी का नंबर, अब सी का क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 5 बार, तो यहाँ पर सी का हम ले लिए 5 बार, तो हमारा क्या गया। अब इसका अगर पूछेगा कैल्शियम, इन तीनों कैल्शियम क्या होगा हमारा, तो सबसे पहले हम 6, 12 और 18 के निकाल लेंगे, 6, 12, 18 के निकाल एलसीएम तो कितना आ गया 36। अब एबीसी में देखेंगे जिसकी घात सर्वाधिक ज्यादा होगी, तो जिसकी घात सर्वाधिक होगी उसी को हम लेंगे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे ये सर्वाधिक बार है, यहाँ पे घात 7, तो इसको ले लिए। फिर यहाँ पे बी में देखे तो यहाँ पे 3 है, 5 है और यहाँ पे 3 है, सर्वाधिक बार यहाँ पे है तो इसको ले लिए बी 5 बार, और सी को देखेंगे सर्वाधिक बार यहाँ पे है तो इसको ले लिए। अब अगर कहेगा कि हम क्या करेंगे, अब इसका मौसम पर निकालें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसका हम 6, 12 और 18 के क्या करेंगे मौसम, 6, 12 और 18 का मौसम। अब इनमें ऐसी कौन सी संख्या जो इन सभी को विभाजित कर देगी, लॉसा में क्या था कि जो ऐसी संख्या है कि जिसमें क्या होगा, इनसे भाग देने पर पूरा पूरा कटेगा, और मौसम में क्या होगा कि ऐसी संख्या करेंगे जो जिससे ये तीनों कट जाए। तो इसका 6 का क्या, इसमें सबसे पहले ले लेते हैं 6 से, क्योंकि 6 सबसे छोटी संख्या है तो इससे बड़ी संख्या तो होगी नहीं, 6 होगा, यानी 6 से ये भी कट जाएगा, 6 कम 6 ये भी कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 3 18, यानी इसका ये मौसा कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे तो मौसा आ गया हमारा 6। अब इसमें क्या करेंगे, ए बी, जैसे ए बी वाले में क्या करेंगे, मौसम में क्या करेंगे जो सबसे कम बार हो, सबसे कम बार जिसकी हो, जैसे एलसीएम में क्या था कि सबसे अधिक बार जिसका होगा उसको हम लेंगे, लेकिन जब मौसम करेंगे तो सबसे कम वाला जिसमें होगा उसको लेंगे, यानी ए इसमें 2 बार है, यहाँ पे 6 बार है, यहाँ पे 7 बार, तो सबसे कम बार कहाँ पे, यहाँ पे, तो हम सबसे कम वाला ले लिए 2 बार। अब बी में देखेंगे यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे 3 बार, तो सबसे कम बार यहाँ पे है तो इसको हम ले लिए 3। अब सी का देखें, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 5 बार, तो सबसे कम यहाँ पे है तो इसको ले लिए, यानी हमारा इसका एलसीएम अगर लॉसा करेगा तो 36, ए की घात 7, बी की घात 5 और सी की घात 5, और मौसा करेगा तो 6 ए स्क्वायर और 1 बी की घात 3 और सी की घात यहाँ पे 1 है, तो मतलब सी हो जाएगा। ठीक, यानी हम इसमें क्या किए, तो अगर जब लॉसा कहेगा तो पहले जो आगे संख्या दिया इसका हम लॉसा निकाल लेंगे, उसके बाद से जो एबीसीडी है उसमें सर्वाधिक जैसे लॉसा में कहेगा तब जिसकी सबसे अधिक है उसको रखते जाएंगे, और जब वही मौसा कहेगा
तो आगे वाली संख्या का पहले मौसम निकाल लेंगे और उसको इसमें क्या उल्टा होगा इसका, जिसमें सबसे छोटी वाली घात होगी उसको क्या करेंगे हम लिखते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा निकल जाएगा ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं दशमलव का, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे चलिए एक और ले लेते हैं इसका, जैसे 15 1 की घात 6 b की घात 7 c की घात 8 और d की घात 5। फिर 10 a की घात 6 b की घात 11 c की घात 15 और d की घात 7। फिर यहाँ पे ले लेते हैं 20 a b c और d। अब इसमें इसका भी एक बार निकाल लेते हैं, इसका हम लॉसव और मौसम। इसका लॉसव क्या होगा, सबसे पहले हम 15 का यहाँ पे 15 10 और 20 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 का सबसे पहले हम गुणनखंड बनाएंगे, यानी सबसे सीधा सीधा क्या करेंगे 3 × 5। जैसे आसानी से जल्दी से एलसीएम निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, जैसे 15 का हमें निकालना है 15, तो 15 को तो हम ऐसे लिख लेंगे 3 × 5। अब हमें क्या लेना है 10, तो हमें यहाँ पे तो पहले से क्या है 5 पड़ा, जैसे 10 का गुणनखंड होता है ना 2 × 5, तो हमारा तो 5 यहाँ पे बचा है। अब 10 बनाने के लिए 5 में किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है तो 3 से तो मतलब है नहीं, क्योंकि 10 बनाना है। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 5 गुणा को 10 हो जाएगा। अब 20 करना है, इसका तो हो गया। अब क्या 20 है, अब 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 गुणा के 10 ये 30 हो जा रहा है, लेकिन हमको क्या करना है 20 बनाना है। तो 5 गुणा के 10, अगर इसमें एक्स्ट्रा और 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 20 भी हो जाएगा। यानी ये 15 से भी कट जाएगा, 3 5 15, 10 है तो 5 गुणा के 10 और 20 है तो 5 चौके के पूरा 20। यानी अब ये क्या होगा, ये इसका हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम यानी इसका गुणा करेंगे 3 × 5 15, 15 चौके कितना हो जाएगा 60। ये तो हो गया इसका एलसीएम, ठीक, एलसीएम हो गया 60। अब इसमें एलसीएम में तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये की सर्वाधिक घात किसमें है, तो 6 है, यहाँ पे 6 यहाँ पे 4, यानी सर्वाधिक बार ये कितना है 6। अब 7 को देखेंगे, 7 यहाँ पे 7 बार 11 बार और यहाँ पे 5 बार, तो सर्वाधिक कितनी बार है 11 बार, 11 ले लिए। अब सी का देखेंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 7 है, तो सर्वाधिक बार किसमें है 15, ये वाली। अब फिर डी का देखेंगे, डी का यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे 7 बार है और यहाँ पे 2 बार, तो हम किसको लेंगे डी, जहाँ पे 7 बार है, 7 बार किसमें है यहाँ पे, तो इसको ले लिए। यानी इसका एलसीएम कितना हो गया 60, a की घात 6 b की घात 11 c की घात 15 और d की घात 7। तो ये हो गया। अब अगर इनसे इसका मौसम पे पूछे तो 10 15 10 और 20 इसके हाल से हम कैसे निकालेंगे। 15 का क्या हो रहा था, जैसे 3 × 5 और इसका क्या होगा 2 × 5, इसका क्या होगा, इसका 2 दूनी के 4 5 20। अब इसमें सब ये कामन कौन सा आ रहा है, कामन इसमें 3 देख लेते हैं, तो 3 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो उसको लेंगे नहीं। यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ पे तो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये भी कट गया। आ रहा है क्या कामन, बस हमारा ये 5, यानी हमारा एलसीएम क्या एचसीएफ क्या हो गया 5। अब एचसीएफ निकालना तो सबसे कम घात देखेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, तो जिसमें सबसे कम घात होगी उसको एचसीएफ में लेंगे मौसम में। तो यहाँ पे 4 वाली है तो उसको ले लिए, ठीक। अब देखते हैं, ये तो हो गया बी। अब बी यहाँ पे 7 बार है, यहाँ पे 11 बार है और यहाँ पे 5 बार, तो सबसे कम वहाँ पे है 5 बार, तो इसको हम ले लेते हैं बी को। तो बी की घात कितना हो गया 5। सी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 8 बार है, यहाँ पे 15 बार है, यहाँ पे 7, तो सबसे कम बार कहाँ पे है वहाँ पे, सी की घात 7। अब बच रहा है कौन सा डी, यहाँ पे है 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, तो सबसे कम वहाँ पे है, तो डी की घात कितना हो गया 2। यानी हमारा क्या हो गया एलसीएम हमारा ये हो गया और एचसीएफ क्या हो गया 5 की घात ए। यानी एलसीएम क्या करेंगे, जो पहले आगे वाली जो संख्या है इसको लॉसा निकाल लेंगे, हम मौसम में क्या करेंगे उसकी आगे वाली संख्या का मौसम। अब एचसीएफ में क्या मतलब लॉसा में क्या करेंगे कि जिसकी घात सबसे अधिक है उसको उसको लिखते जाएंगे, ठीक। ए में सबसे घात 6 तो 6 को लिख लिए, बी में सबसे अधिक 11 है तो उसको लिख लिए, सी में सबसे अधिक 15 है तो उसको लिख लिए, डी में सबसे अधिक 7 है तो उसको लिख लिए, ठीक। अब मौसम में क्या किया, अब मौसम में उसको उल्टा जिसमें सबसे छोटी होगी घात तो उसको यहाँ पे रखेंगे,
तो इस तरह से हमारा लॉस और मौसा निकल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं जैसे दशमलव का आता है, दशमलव का निकालने के लिए कि दशमलव में कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। जैसे 0.0025 यहाँ पे 0.005 0.0010। अगर इसका हम कहें कि लॉस और मौसा निकालिए, लॉस और मौसा इसका हम कैसे निकालेंगे? तो हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अंश और हर के रूप में दशमलव हटा के सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, यानी इसको हम दशमलव हटा के क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक। तो यहाँ पे एक के बाद कितने जीरो लगा देंगे, 4 जीरो। 25 बटे में कितना हो गया, 10,000। अब इसको क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे, और ये दशमलव के बाद कितना अंक हो रहा है, 1 2 3, तो नीचे क्या करें, 1 के बाद 3 जीरो लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे है 10, तो 10 को हम क्या करेंगे ऐसे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, दशमलव के बाद कितना अंक हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 करेंगे, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे तो 1 है, इसको 1 मत करें, 15 कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया 15। अब 15 बटे में दशमलव के बाद 4 अंक हो रहा था, 10 1 के बाद कितना जीरो लगाएंगे, 4 जीरो। अब क्या करें, अब जैसे पहले वाला बता दिए कि ये क्या अंश और हर के रूप में हो गया, अंश और हर के रूप में। ठीक, तो हम क्या करें, लॉसा निकलना है, तो क्या करेंगे, पहले अंशों का लॉसो, उसके बाद से जब नीचे हरों का क्या हो जाएगा, हरों का मौसम। तो अगर अंशों का हम लॉसा निकालेंगे तो 25 5 और 15, 25 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा, यानी 25 का करेंगे तो 5 गुणे 5, 5 का तो 1 ही हो जाएगा, 5 गुणे 1 हो जाएगा, और 15 का 5 गुणे 3। तो इसमें 5 सर्वाधिक 2 बार है, तो 5 तो हो गया 2 बार, और इसमें 5 तो आ गया सर्वाधिक बार, और क्या बच रहा है, 3, तो 1 इसमें से आ जाएगा क्या, 3, यानी एलसीएम तो हो गया हमारा 5 गुणे 3। अब नीचे क्या है, मौसम। अब मौसम में सर्वाधिक बार यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 1,000 है, यहाँ पे 10,000। इसमें सबसे छोटी कौन है, 10, यानी 1,000, यानी नीचे से हम क्या करेंगे, 1,000 से नीचे मौसम कितना आ जाएगा हमारा, 1,000। इसको आ रहा है समझ में ना, इधर यहाँ पे 4 जीरो यहाँ पे है सर्वाधिक, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, तो यानी सबसे छोटी जो संख्या होगी इसमें, ये सब तो 1,000 10,000 के रूप में है ना, तो इसमें हम जो सबसे छोटी रहती है उसको सीधा सीधा लिख लेते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे छोटी 1,000, तो इसको 1,000 लिख लिए। अब ये कटेगा तो इसको कटा लेंगे, यानी 5 या 25 से कट जाएगा, कटाएंगे तो 25 से ये कटेगा, 25 चौके 100, यानी 40 बार में, यानी 3 बटे में कितना आ जाएगा, ये कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बटे में 40, यानी इसका अगर हम लॉसा निकालेंगे तो क्या होगा, 3 बटे में 40। अगर 10, अब क्या होता है यहाँ पे दिक्कत, जैसे यहाँ पे तो आ गया 3 बटे में 40, और जैसे अगर एग्जाम में अगर इस रूप में जैसे दशमलव के रूप में दिया हो तब क्या करेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में हमारा इस रूप में न देखे, दशमलव के रूप में दिया, तो 3 में हम 40 से भाग करेंगे, 3 में हम क्या करेंगे, 40 से भाग करेंगे, तो एक बार तो जाएगा नहीं, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जाएगा तो 1 जीरो और बढ़ाएंगे, अब ये क्या हो जाएगा, 300। अब 4 से 3 कितनी बढ़ जाएगा, 7 बढ़ जाएगा, तो 280, यहाँ पे आ गया 20, दशमलव बढ़ाते 1 और जीरो बढ़ेगा, अब कितनी बढ़ जाएगा, 5 बार, यानी अब ये कट गया पूरा, यानी भाग कितनी बार गया, 0.75। तो हो सकता है कि एग्जाम में इसी दशमलव के रूप में दिया रहेगा, तो जब भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0. यहाँ पे 0.075 आया समझ में कैसे हुआ, यानी 3 में अगर हम 40 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.07 और 5। अगर हम मौसा निकालें, अब इसी तरह से हम मौसा निकालें, तो मौसा के लिए क्या करेंगे, 25 5 और 15, 25 5 और 15 का हम मौसा निकालेंगे। जैसे यहाँ पे निकाले थे 25 का, तो हम क्या करेंगे, 5 गुणे 5, 5 का तो 5 गुणे 1, और 15 का 5 गुणे 3। अब इसमें कॉमन कौन सा है सबसे, यानी 5 ही कॉमन हो पा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 इसमें है 2 बार, तो देखेंगे कि सब में 2 बार है कि नहीं है,
तो सब में 2 बार तो है ना, लेकिन एक बार सब में क्या हो रहा है, एक बार सब में कामन आ जा रहा है, यानी मौसा हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और लॉस, अब लॉस जैसे 10,000 है, यहाँ पे 1,000 है, तो इसमें सर्वाधिक सबसे बड़ी जो होगी उसको लेंगे, तो सबसे बड़ी में क्या है 10,000, सबसे बड़ी में क्या हो जाएगी 10,000। यानी मौसम निकाले तो अंशों का मौसम बटा में हरों का लॉसो। जब 25, 5 और 15 का जब हम निकाले क्या मौसम आ गया 5 हमारा। अब लॉसो कहेगा तो लॉसो में हम क्या करेंगे, इसमें सबका 10,000 है, यहाँ पे 1,000 है, यहाँ पे 10,000, तो इसमें जो सबसे बड़ी है सेम टू सेम है सब, तो सबसे जो बड़ी होगी हम उसको ऐसे ही उतार देंगे। अब या तो इस रूप में दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम में क्या करेगा, दशमलव के रूप में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 5 अंक था तो नीचे 10,000 आया था, अब यहाँ पे 5 है, अब बाटे में 10,000 है, तो यहाँ दशमलव के बाद कितना आएगा उतना ही, दशमलव के बाद 4, जैसे यहाँ पे दशमलव 1 के बाद 4 जीरो है ना, तो दशमलव के बाद क्या आएगा 4 अंक के बाद आएगा, 5 हमारा क्या आएगा दशमलव के 4 अंक के बाद आएगा। यानी दशमलव के बाद क्या करेंगे जी 5 को लिखना है, तो 0 0 0 और 5, यानी 1 2 3 4 अंक पे आ जा रहा है ना, तो ऐसे कर लेंगे। यानी लॉसन इसका अगर लॉसन निकलेगा तो लॉस हमारा कितना आ रहा है 0.075, और मौसम हमारा क्या आ जाएगा 0.005। अब इसमें जैसे आप एग्जाम्पल लोग घर पे और बना लीजिएगा। अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, अब देखते हैं जैसे अगला अब आता है, जैसे एक हम फार्मूला बस लिख देते हैं, इसको ज़्यादा मतलब प्रूव करने की तो जरूरत है नहीं, आप लोग फार्मूला सीधा सीधा रट लीजिएगा। लॉस गुणे मौस बराबर पहली संख्या, जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये एक इसका मतलब इस पे बहुत ज़्यादा सवाल आता है एग्जाम में, तो इसको हम प्रूफ नहीं कर रहे, सीधा सीधा हम क्या कर देते हैं, इस पे हम एग्जाम्पल देते हैं और इसके तब हम आप लोग को समझाते हैं। जैसे अगर कहेंगे तो इसको प्रूफ कर देंगे कैसे आता है, तो अगले क्लास में बता देंगे, तो कहेंगे तब नहीं तो इस पे सर्वाधिक क्वेश्चन इस पे फार्मूले बनता है। तो हम इसको सीधे सीधे याद करेंगे, लॉस गुणे मौस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इस पे हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं कि जैसे देखते हैं इसमें कि दो संख्याएं दो संख्याओं का लॉस एवं मौस क्रमशः 240 और 2 संख्याओं का लॉस और मौस क्रमशः 240 और 12 है। यदि इनमें एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें आप लोग देख लीजिए, जिसमें एग्जाम्पल है कि 2 संख्याओं का लॉस एवं मौस क्रमशः क्या है 240 और 12 है। यदि इनमें एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी सीधा सीधा हम क्या करेंगे, लॉस गुणे मौस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसको हम क्या करेंगे कि हमारा लॉस क्या है 240, मौस क्या है हमारा 12, तो ये तो लॉस गुणे मौस बराबर पहली संख्या। इसमें बोला कि इनमें से एक संख्या, यानी एक संख्या क्या है 48 और दूसरी संख्या हमारा क्या है x है,
अब इसको हम बस कटा के यक्स का मान निकालेंगे, यानी 12 से हम इसको कटाएंगे, 12 चौक 48 4 बार में, और 4 से इसको कटाएंगे, 4 छक्का 24, यानी कितना आ गया 60, यानी यक्स का मान हमारा कितना आ गया 60, यानी यही हमारी क्या होगी दूसरी संख्या होगी। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई 60 आ गई। यानी जब ऐसे इस तरह से काफी ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि दो संख्या को लॉस और मौसा दे देगा, एक संख्या दे देगा और उसमें से बोलेगा कि दूसरी संख्या निकले। तो अब इस पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया अगला एग्जांपल, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है और उनका मौसा क्या है 8 है। तो इसमें पूछ रहा है कि दो लॉसा क्या होगा, यानी दो संख्या गुणनफल 1280 है तो उनका एक मौसा क्या है 8 है, तो उस संख्या का लॉसा क्या होगा। तो इसको भी हम इसी पर लगाएंगे। कैसे, इसमें बोल दे जैसे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी यहाँ पे दे दिया खुद अलग अलग नहीं दे, एक ही में दे दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों गुणनफल क्या है 1280। तो यहाँ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या या दूसरी संख्या ना लिख के क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक, दोनों संख्या गुणनफल बराबर क्या हो जाए वही लॉसा गुणे क्या मौसा, लॉसा गुणे मौसा, यानी दोनों संख्या गुणनफल क्या दिया हमारा 1280 और बराबर हमारा मौसा कितना दिया है, लॉसा निकालना है तो लॉसा को यक्स मान लेते हैं, मौसा को 8। अब 8 से इसमें भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 4 बचेगा और ये 8 छकम 48, यानी एक जीरो रहते जीरो, यानी बराबर यक्स, यानी लॉसा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, लॉसा बराबर कितना आ गया हमारा 160, लॉसा बराबर कितना आ गया 160 आया समझ। यानी इसको भी हम कैसे लगाए इसी पे, यानी अगर अलग अलग ना दे कि यहाँ पे बस बोल दिया क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या गुणनफल बराबर लॉसा गुणे मौसा, बस यहाँ पे जैसे जैसे दिया बस रख दिया और यक्स का मान हम निकाल दिए, यानी लॉसा हमारा क्या हो गया, लॉसा हमारा कितना हो गया 160। अब इस पे हम और भी देख लेते हैं, जैसे इस पे अब अगले क्लास में देखेंगे, अगले क्लास में क्या करेंगे, अगले क्लास में और एग्जांपल इसका देखेंगे और आगे। और इसमें कुछ वीडियो में कुछ दिक्कत हुआ होगा तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।